Hello students, this is class 10th. This is class 10th. Maths. We are doing question chapter number 1. First topic in this chapter we have done Euclid division lemma and Euclid division algorithm, which was used to find out HCF of any given two numbers. Clear है? उसकी कुछ applications based हमने questions भी किए थे. Today's topic is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या है, वो कहती क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले दिस इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट, समझ लो, अपील समझ लो, एनीथिंग इट इज. इफ यू आर सीइंग एनी वीडियो, नॉट ओनली माइन, जिसकी भी आप देख रहे हो, प्लीज उसको एंड तक, क्लास तक देखिए, तभी आपको चीजें जाके सारी क्लियर होती हैं. क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है ना, वो स्किप हो जाते हैं. अगर आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो या फिर बीच बीच में से काट काट के देखते हो, तो वो जो पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं और वही आपकी मेन चीज होते हैं. फिर आप बोलते हो कि मैडम हमने पूरा क्वेश्चन किया था बट हमारे मार्क्स कट गए. तो इसीलिए वो होता है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप मिस कर देते हो. तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, तब मुझे बताइए कि कोई डाउट बचता है या नहीं बचता है. क्लियर है? अब ये फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है. अब तक हम नंबर्स पढ़ते आए हैं. अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, नंबर्स हम पढ़ते आए हैं, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, 0 से लेके 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ पढ़ा है. नंबर्स को जैसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इवन नंबर्स होते हैं, एक ओड नंबर्स होते हैं. इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते. ठीक है, इसी तरीके से आपने एक तरह के नंबर और पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही होता है प्राइम नंबर. या तो उसका फैक्टर क्या हो, 1 हो या इटसेल्फ हो. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या थे, 2 4 6 ये सब है. यहाँ पे 3 9 11 जो नहीं होते हैं. ठीक है, ये कौन से होते हैं, सॉरी 3 5 7 9, ये सब हमारे क्या हो गए, ओड नंबर्स हो गए. प्राइम कौन कौन से हो गए, जैसे 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं, प्राइम नंबर नहीं होता. 2 फैक्टर होने चाहिए उसके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कुछ बच्चे 1 को प्राइम लेके चलते हैं. 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर. याद रखो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता. ठीक है, 2 के क्या होते हैं, एक तो 1 होता ही होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 फैक्टर, 2 इज अ प्राइम नंबर. अब ये मत बोलना 2 तो इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है. इवन भी है, प्राइम भी है. इट इज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर. ठीक है, 3 1 भी है, 3 भी है, 5 1 भी है, 5 भी है, 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया. तो 1 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता. सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे क्या था, जैसे 9 था, है ना, इसके फैक्टर्स है ना 1 2 से ज्यादा. तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, विच इज नॉट प्राइम, है ना. जैसे 4 हो गया, 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है ना. मतलब हम लिखते कैसे हैं इसको, 2 × 2, तो 1 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसमें. सो दीज आर माई कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो मेन चीज आपको इसमें कंपोजिट और प्राइम की बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कंपोजिट और प्राइम के ऊपर ही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बेस्ड है. क्लियर है बात? देखिए अब क्या मतलब क्या है इसका. याद रखो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो 1 प्राइम नंबर होता है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट. बच्चे 1 लेके चलते हैं प्राइम को. ठीक है, देखिए क्या कहता है कि वो ये कहता है जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, सपोज मैं आपसे बात करूं 20 की. ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 20. प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, 6 क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सबको. कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, अब कुछ बच्चे करते हैं जो 4 से डिवाइड करते हैं, भाई 4 ये ऐसे कर दिया,
या फिर 5 से कर दिया, नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर चूज करो। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 1 नहीं होता प्राइम नंबर, क्या होता है? 2 होता है। तो सबसे पहले 2 पे आओ। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो वेल गुड इनफ, अगर नहीं हुआ तो देन यू कम टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 3, उसके अगला 5, उसके अगला 7, उसके अगला 11, इस तरीके से। तो 2 से डिवाइड अगर हम करें तो कट जाएगा कितना? 10 आ गया। फिर से 2 से देखते हैं, जब तक होता जा रहा है करते जाओ। 2 से कितना हुआ? 5। अब ये 2 से होगा? नहीं। 3 से होगा? नहीं। 5 से होगा? हाँ जी 5 से हो गया। तब तक करना जब तक कि 1 ना आ जाए। अब हम कैसे लिख सकते हैं? तो 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट, सॉरी ये एक प्राइम नंबर है ना? ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर, क्या कहता है स्टेटमेंट? अब मैं स्टेटमेंट डिराइव कर रही हूँ क्वेश्चन आपको समझाने के बाद। देखो सारा सब क्या है? ऑल द दीज 20 कैन बी एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। सो दिस इज नथिंग बट, क्या कहता है अभी स्टेटमेंट? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज। और यहाँ पे हम कैन भी ना लगाएं तो भी ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज। अब कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे दैट विल नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्राइम नंबर ना आए आपके पास। और ये जो प्राइम फैक्ट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा यूनिक होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इररिस्पेक्टिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ये मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैं इसको 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख रही हूँ या 5 आगे हूँ 2 बाद में लिख रही हूँ, उससे कोई ये मत बोलना कि 3 तरह से लिख सकते हैं, नहीं। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा यूनिक होता है। बात समझ में आई? अगर मैं जैसे 56 की आपसे बात करूं, सपोज मैं आपसे बात करूं 56 की, आप बोलोगे मैडम होते होंगे और भी, चलो हम एक 56 लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 2 8, 2 से 1 4, 2 से 7 और 7 से 1, तो कितना ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। क्या इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कि प्राइम ना हो? 2 इज प्राइम, 7 इज प्राइम। बात समझ में आ रही है? तो ये कहती है हमारी सीधी सी अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं दे आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम नंबर्स एंड दैट ऑर्डर, दैट फैक्टर जो हमने किया, दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ माई ऑर्डर। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, कि हमने 7 को आगे लिख लिया, 2 को पीछे लिख दिया, पहले 2 आगे लिख दिए, फिर 7, फिर 2, ऐसे ऑर्डर कैन बी डिफरेंट। ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता, बट दिस इज यूनिक। ठीक है। अगर आप इसको लिखते हो 56 को भाई 8 इंटू 7, तो ये पहली बात तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं, क्योंकि आपको 8 को भी करना पड़ेगा, बिल्कुल स्मॉलेस्ट आपको करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीखा है ना, कभी 8 से डिवाइड किया सीधा सीधा, सिर्फ प्राइम, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, बिकॉज वी यूज ओनली द प्राइम नंबर्स टू डिवाइड द क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बुक में जाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखा दिया मैंने आपको क्या होता है, एक बार और सिखा देती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ समझो कि मतलब क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। ठीक है, आगे चल के यूज होगा आपका इसमें। दूसरी बात, अब जब हम इसमें अब नेक्स्ट फॉर्मूला डिवाइड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, हमने आज तक एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ, बाद में आएंगे फॉर्मूला वगैरह पे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है भाई HCF, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, एक 20 ले लेती हूँ, एक 12 ले लेती हूँ, छोटे नंबर्स ले लेती हूँ, दो दो का पेयर ले लूँ, 3 का बाद में सोचेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में 3 का भी आता है आपके पास। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 12 का और 20 का, सबको करना आता है, करिए मेरे साथ, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी वीडियो देखते हुए। 2 से करेंगे तो 6, 2 से किया तो 3, और ये हो गया 1, हो गया। इसका करें तो, अब ये मत कहना हमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता, 10th क्लास में कैसे आ गए, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। यही करता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहले निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय LCM? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो चीजें निकालनी है, LCM और दूसरी निकालनी है HCF। HCF का मतलब क्या होता है, सब पता है आपको, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं दो जो दोनों में कॉमन होता है। पहले मैं आपको सिर्फ HCF बता देती हूँ, वरना सब कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल देते हैं HCF। क्या होता है HCF? HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है, याद रखो, जो कॉमन होता है दोनों में। दोनों में क्या कॉमन है? पेयर वाइज, तो इस ये दोनों 2 कॉमन है, और ये दोनों भी 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं ना। तो 2, एक पेयर में से ये 2 उठाओ, एक ही उठाना, दोनों मत उठा लेना, इन दोनों में से एक ही उठाओ, इन दोनों में से भी एक उठाओ, तो आंसर कितना हो गया? HCF इज 4। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज कॉमन इन द बोथ, दैट इज माय HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है? LCM होता है सबका कॉम्बिनेशन, जो सबसे ज्यादा बार आते हैं ना उनको लिखते हैं। कैसे? जैसे 2 यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको 2 बार लिखूंगी। अगर कहीं 3 बार आता ना, मैं तो 3 बार वाले को उठाती। तो LCM जब निकालते हैं तो जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार भी नहीं, तो 1 बार ज्यादा हुआ या 1 बार भी नहीं ज्यादा हुआ, 1 बार ज्यादा हुआ ना, सो यहाँ पे मैं एक 3 लिख दूंगी एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी 5 भी है एक, तो उस 5 को भी यहाँ पे मैं डाल दूंगी। सो दिस इज माई LCM, 4 इंटू 15, आंसर इज 60। सो दिस इज द LCM, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम HCF और LCM निकालना आता है, क्यों बता रही हो इसको? देखिए क्यों बता रही हूँ। जो 2 नंबर थे 12 और 20, ठीक है, 12 और 20 2 नंबर थे, इसका मैंने क्या निकाला, HCF और LCM, 2 चीजें निकाली। अब देखो जरा ध्यान से, अगर दोनों नंबर्स को क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आंसर आता है? 240। 12 इंटू 20 कितना हुआ? 240 आता है कि नहीं आता? इसी तरीके से अगर इनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दूं, किसके, 12 और 20 के, कितना HCF आया है? 4, और LCM कितना आया है? 60। कितना हुआ? 240। कुछ दिख रहा है? दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। कुछ दिखाई दे रहा है कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या पता चलता है इससे? इसीलिए मैं समझा रही थी कि भाई HCF और LCM होता क्या है। ये मत सोचना मैं कुछ मजे लेने के लिए आपको समझा रही हूँ। ये मुझे पता है कि आपको आता है, बट दिस इज टू डिराइव माई नेक्स्ट फॉर्मूला। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM इनटू देयर HCF। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। चेक करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन का अगर अलग आ जाए, जो बोलो वही करे, ठीक है ना। सी, और ये एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2, 3 का बाद में आएंगे, 3 का भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई आपसे वो हमेशा 2 नंबर दे के HCF LCM पूछेगा। वो आपसे कैसे पूछ सकता है?
वो आपसे क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है। ये हो गया फॉर्मूला। देखिए वो बोलेगा भाई दो नंबर्स हैं ए और बी, उन दोनों का HCF है 2 और LCM है 60। देखो HCF हमेशा छोटा होता है, याद रखो, और LCM हमेशा बड़ा होता है, और उनमें से एक नंबर है 6, तो आप दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। सपोज ये उसने क्वेश्चन दे दिया, बोलोगे नंबर तो पता ही नहीं कैसे होगा, HCF और LCM तो दोनों नंबर होते हैं तो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों नहीं पता भाई, फॉर्मूला नहीं दिया, रख दो वैल्यूज। इसमें A कितना हो गया 6, B फाइंड आउट करना है, HCF कितना है 2, LCM कितना है 60, सॉल्व करना नहीं आता तो B इज इक्वल टू 2 × 60 डिवाइड बाई, इसको ले आओ नीचे, हो गया ये लो 3, ये 20, तो कितना बचा, तो जो नंबर है वो कितना हुआ 20 हुआ। ठीक है, तो हमेशा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि that the teacher will give you two numbers and he or she will ask you to find out HCF और LCM, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो क्या करेगा, वो HCF और LCM दे देगा, वो आपसे एक पूछेगा, ठीक है, या फिर आपसे वो दोनों नंबर्स दे दिया, LCM दे दिया और वो पूछेगा HCF, तो डायरेक्ट निकालने मत बैठ जाना, अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन डू योर क्वेश्चन। इसी तरीके से दोनों दे के HCF दे दिया एंड ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट द LCM, सो डोंट राइट कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकाल रहे हो, टीचर पूरा कट कर देगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ही वॉन्ट्स दैट यू शुड यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट योर HCF और LCM और एनी नंबर। ये चार चीजें हैं ना, 1 2 3 4, तो हमेशा 3 आपको गिवन होगी, 2 आपको फाइंड आउट करनी होगी। सो दिस वॉज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड हाउ टू फाइंड आउट योर HCF एंड LCM व्हेन यू आर गिवन 2 नंबर्स। उन दोनों से कैसे निकालना है, उसके बाद उसको फॉर्मूला कैसे यूज करना है और हमें फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताती हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने ये किया है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ना जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे, वो कहते हैं अगर 2 लिए हैं तो 3 का प्रोडक्ट भी उनके LCM और उनके HCF के बराबर होता है, ऐसे कह देते हैं। ये कहते हैं बच्चे, जो जनरली कहते हैं। ठीक है, अपने आप लगा लेते हैं वो, पर ऐसा नहीं होता। क्यों, अब मैं आपको समझा दूं जरा। ये लास्ट चीज, सपोज मैंने ले लिया 6, 20 और 15। ठीक है, 6 का अगर निकालूं, ये लो, ये हो गया, 20 का निकालूं, ये हो गया, और इसका निकालूं, ये लो। अब 6 is 2 × 3, 20 is 2 × 2 × 5 और 15 is 3 × 5। क्लियर है बात। अगर इसमें HCF की बात करूं, HCF होता है जो दोनों 3, अब 2 नहीं है 3 है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लो। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है 2, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों में 5 है, इसमें नहीं है, कुछ कॉमन है, नहीं है तो क्या लिख लो 1। LCM की बात अगर करूं, LCM यहाँ पे कितने बार है, 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो बड़े वाला 2 बार वाला लूंगी। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार वाले लूंगी, क्योंकि 1 1 तो बराबर ही होता है, 5 5 1 1 बार तो 5, कितना हो गया ये 15 और 4 60। अब जरा इसमें रख के देखो, 3 × 20 × 15 क्या बराबर है 1 × 60 के। ये कितना हो गया, ये हो गया, ये है ना, और ये कितना आया 60। क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं? है ये बराबर आपस में? नहीं है। सो ये फॉर्मूला होता है गलत। वी कैन नॉट जनरलाइज दिस। होता है 3 के लिए भी, बट वो डिफरेंट होता है, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते उसका। क्लियर है? सो दिस वॉज योर टॉपिक फॉर 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, LCM। ठीक है, अभी नहीं कर रही इसके साथ में एक्सरसाइज, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले टॉपिक समझो, उसके बाद अगर ये समझ में आ गया ना, एक्सरसाइज खुद से कर लोगे, आई गारंटी यू। ठीक है, उसके बाद
वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ट्राई करिए क्वेश्चंस को करने की, होते हैं बहुत अच्छी बात है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हमने कर लिए हैं। अगर आप ये लिखते हो ना कि हमने कर लिए हैं और हमसे आंसर हो गए हैं, मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। नॉट इवन टू योर पेरेंट्स, नॉट इवन टू यू, आई गारंटी यू दिस टाइम। मुझे मेरे बच्चे समझ के करे ना, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी पढ़ाई वीडियो से एक बच्चा भी सीख रहा है, एक बच्चे को भी चीज समझ में आ रही है, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे नहीं चाहिए और कुछ, मुझे नहीं लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, मुझे चाहिए कि सारे बच्चे सीखें। बात समझ में आ रही है? दिस इज द थिंग। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 1.2। पर कर लेना, मैं मिलूंगी एक्सरसाइज के साथ, पर तुम भी कर लेना, ठीक है? चलो, ओके, बाय।